प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं कक्षा 10वीं का सेमुसी द्वितीय भाग का द्वितीय पाठ लेकर के, बुद्धिर बलवती सदा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस पाठ को। संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। वदतु संस्कृतं, पठतु संस्कृतं। स्वागतम् अस्ति। बुद्धिर बलवती सदा, क्योंकि शारीरिक ताकत जो है उससे कहीं बुद्धि की जो ताकत होती है वो अधिक होती है हमेशा। इसी पाठ का थोड़ा सामान्य परिचय पढ़ लेते पहले। प्रस्तुतो अयं पाठः सुख सप्ततिः कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत जो पाठ है वह सुख सप्तति कथा ग्रंथ जो है उससे संपादन करके ग्रहण किया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रतिगच्छन्त्या बुद्धिमती इति नामन्या महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितो वर्तते। इस पाठांश में अपने छोटे पुत्रों के साथ वन के मार्ग से अपने पिता के घर की ओर जाती हुई बुद्धिवती नाम वाली महिला के बुद्धि कौशल को प्रदर्शित किया गया है। या पुरतः समागतम सिंह अपि भीतिमुत्पाद्य ततः निवारयति, जिसके सामने आए हुए शेर के भय को भी दूर करके वह उससे निवारण कर देती है, दूर कर देती है। इयं कथा नीति निपुणयोः सुख सारिकयोः कथा माध्यमेन सत्वृतेः विकासार्थं प्रेरयति। यह जो कहानी है वह नीति निपुणता से तोता और मैना की कहानी के माध्यम से एक अच्छी व्यवहार का, अच्छी वृत्ति का विकास करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कहानी को। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। देवलाख्यो नामक एक गांव है। देवलाख्यो नामक एक गांव है। गांव का नाम है देवलाख्यो। वहाँ पर राजसिंह, तत्र राजसिंह का नाम राजपुत्र वस्ति स्म। वहाँ राजसिंह नाम का एक राजा का पुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रतिचालिता। एकदा यानी एक बार, केनापि आवश्यक कार्येण किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या, भार्या यानी पत्नी। किसकी पत्नी? राजा का जो पुत्र है राजसिंह, उसकी पत्नी बुद्धिमती जिसका नाम है, वह पुत्रद्वयोपेता अपने दो पुत्रों के साथ में पितृगृहं प्रतिचलिता अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे रास्ते में गहन कानने गहरे जंगल में सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक व्याघ्रम मानी बाघ को, ददर्श यानी देखा, रास्ते में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगछन्तम दृष्ट्वा धाष्ट्र्यात पुत्रौ चपेटिया प्रहृत्य जगाद। सा उसने व्याघ्रम आगछन्तम बाघ को आता हुआ, दृष्ट्वा यानी देख करके, अपनी ओर बाघ को आता हुआ देख करके, धाष्ट्र्यात गुस्से से, धाष्ट्र्यात यानी क्रोध से, गुस्से से, पुत्रौ चपेटया अपने पुत्र को थप्पड़ मारते हुए, प्रहृत्य प्रहार करते हुए, जगाद यानी कहा, कथम एक एक सो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः। कथम मानी कैसे, एक एक सो, एक एक से अर्थात दोनों एक दूसरे से, व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए, कलहम कुरुथ झगड़ा कर रहे हो। कलह यानी झगड़ा, क्यों एक दूसरे से बाघ खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एक तावत द्विभज्यम भुज्यताम। अयम एक, यह बाघ एक है, तावत तब तक क्या करो, द्विविभज्य दो भागों में इसे बांट करके, भुज्यताम खा लीजिए। ये बाघ एक ही है, तुम दो हो तो इसको दो भागों में बांट करके आधा आधा करके इसे खा लीजिए। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। इसके बाद में कोई और दूसरा जो है उसका हम लक्ष्य करते हैं, किसी दूसरे को हम देखेंगे इसके बाद में। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से दोनों बच्चे हैं और ये जो बुद्धिमती महिला खड़ी है। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित अयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। इति मत्वा, इति श्रुत्वा, श्रुत्वा यानी सुन करके, ऐसा सुन करके, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली स्त्री, ऐसा काचित इयम इति, काचित इयम इति
कोई यह बाघ को मारने वाली स्त्री है, ऐसा मत्वा, मत्वा यानी मान करके, ऐसा मान करके, व्याघ्रो वह बाघ, व्याकुल चित्तो नष्टः भय से नष्ट हो गया, नष्ट मन वाला हो गया, अर्थात अत्यधिक भयभीत हो गया, अत्यधिक डर गया। उसके बाद में निज बुद्धया विमुक्तो सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। अब एक श्लोक के माध्यम से वो अपनी बात को स्पष्ट कर रहा है कवि। क्या कहता है? निज बुद्धया, अपनी बुद्धि से, विमुक्ता, विमुक्त हुई, स्वतंत्र हुई, सा वह बुद्धिमती, भयात माने भय से, व्याघ्र भामिनी, भामिनी वह जो बुद्धिमती स्त्री थी, वह सुंदर महिला, व्याघ्रस्य बाघ के, भयात माने भय से, निज बुद्धया विमुक्ता, अपनी बुद्धि से विमुक्त हो गई। वह जो सुंदर स्त्री है बुद्धिमती, वह बाघ के भय से अपनी बुद्धि से मुक्त हो गई, स्वतंत्र हो गई। इसी प्रकार बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति को लोके मनि संसार में, महतो भयात, बहुत बड़े भय से, मुच्यते माने मुक्त होना चाहिए। अन्य कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है उसे भी संसार में अपनी बुद्धि से ही बड़े से बड़े डर से मुक्त हो जाना चाहिए। यहाँ कवि ये कहना चाह रहे हैं। आगे है, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्त सृगालय हसन आह। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, उस भयभीत बाघ को देख करके, कश्चित धूर्त सृगालय, कोई चालाक सियार, सृगालय यानी सियार, सियार तो स्वभाव से ही चालाक होते हैं, वह हसन, हंसते हुए, आह मनि कहता है, भवान कुतः भयात पलायितः, आप कहाँ भय से भागे जा रहे हो, डर कर भागे जा रहे हो। व्याघ्र बाघ कहता, गच्छ गच्छ जम्बूक, हे जम्बूक यानी सियार, हे सियार, भाग जाओ भाग जाओ, त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेशम मानी किसी छुपे हुए स्थान पर, किसी गहरे स्थान पर, जहाँ छुप सको ऐसे स्थान पर भाग जाओ। यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते, यतो क्यों, यतो का मतलब क्योंकि, क्योंकि व्याघ्रमारी इति, व्याघ्रमारी अर्थात बाघ को मारने वाली ऐसी, शास्त्रे श्रूयते, शास्त्रों में जो सुना गया है, ऐसी महिला जो बाघ को मारने वाली है, तया अहम हंतुम आरब्ध, वह मुझे मारने के लिए ही प्रारंभ हो गई थी, अर्थात मुझे मारना ही चाह रही थी। परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः, लेकिन गृहीत कर जीवितो, अपने प्राणों को हाथों में लेकर के, गृहीत कर जीवितो, अपने प्राणों को हाथों में लेकर के, मैं तत अग्रतः शीघ्रम पलायितः, मैं शीघ्र ही वहाँ से भाग आया हूँ, वरना वो मुझे मार ही डालती। सृगालः सियार कहता है, व्याघ्र हे बाघ, त्वया महत कौतुकम आवेदितम, तुमने, तुम्हारे द्वारा, महत कौतुकम बहुत बड़ा आश्चर्य, आवेदितुम आवेदित किया जा रहा है, बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। क्या? यत मानुषात अपि विभेषी, कि तुम मानुषात अपि, मनुष्यों से भी, विभेष यानी डरते हो, तुम तो मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्र कहता है, बाघ कहता है, प्रत्यक्षमेव मया स आत्मपुत्रा एक एक सो माम अत्तुम कलह्यमानो चपेटया प्रहरन्तीम दृष्टा। प्रत्यक्षमेव, हे सियार, मेरे सामने ही, प्रत्यक्षमेव मेरे सामने ही, मया मेरे द्वारा, आत्म पुत्र एक एक सो, अपने एक एक पुत्र को, माम अत्तुम मुझे खाने के लिए, कलह्यमानो झगड़ते हुए, वो उसके पुत्र जो है मुझे खाने के लिए आपस में झगड़ा कर रहे थे, उनको झगड़ा करते हुए, चपेटया उसको मारते हुए, थप्पड़ से मारते हुए, दृष्टा मनि मैंने देखा है, उस स्त्री को, अपने पुत्रों को आपस में मुझे खाने के लिए झगड़ते हुए और उनको पीटते हुए मैंने देखा है, और तुम कहते हो कि भय का कारण नहीं है। जम्बू का सियार कहता है, स्वामिन यत्रास्ते सा ध्रुता तत्र गम्यताम, हे स्वामी, हे मालिक, सियार उसे अपने जाल में फंसा रहा है, चालाकी से बाघ को कहता है, हे स्वामी, यत्रास्ते सा ध्रुता, वह ध्रुत स्त्री, वह चालाक स्त्री, यत्रास्ते जहाँ है, तत्र गम्यताम वहाँ चलिए, मुझे वहाँ लेके चलिए। व्याघ्र हे बाघ, तव पुनः तत्र गतस्य
सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यम। हे बाघ, तब पुनः तुम्हारे दोबारा वहाँ पर तत्र गतस्य वहाँ दोबारा जाने पर, सा सम्मुखम अपेक्षते यदि सम्मुख भी आ जाए, सामने भी दिखाई दे जाए, तरही तब, त्वया अहम हंतव्यम तो तुम मुझे खा जाना, तुम मुझे भोजन बना लेना। बाघ कहता है, सृगाल यदि त्वं माम मुक्त्वा यासि तदा वेलापि अवेला स्यात्। सृगाल, हे शियार, यदि तुम माम मुक्त्वा, यदि तुम मुझे छोड़ करके, मुक्त यानी छोड़ करके, यासी जाओगे, तदा वेलापि अवेला स्यात्, तो तुम्हारा समय भी जो है वो असमय हो जाएगा, अर्थात मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। जम्बूक शियार कहता है, यदि तुम तरही माम निज गले बद्धवा चल सत्वरम, यदि एवं, यदि इस प्रकार की बात है, तरही तो माम निज गले बद्धवा, निज गले अपने गले में, बद्धवा यानी बांध करके, जैसा चित्र में दिखाया गया है, अपने गले में बांध करके, सियार को शेर ने अपने गले में बांध रखा है रस्सी के द्वारा, तो अपने गले में बांध करके चलो, चल कर था चलो, सत्वरम माने शीघ्र ही यहाँ से चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, वह बाघ ऐसा कर करके, काननम माने वन की ओर, ययौ माने चला जाता है। सृगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दृष्ट्वा बुद्धिमती, सृगालेन सहितम सियार के साथ में, पुनरायांतम पुनः आते हुए, व्याघ्रम बाघ को दूरात दृष्ट्वा, दूर से ही देख करके, वह बुद्धिमती उसको समझ गई कि वो आने वाले हैं, दूर से ही समझ गई, और उसने क्या किया, चिंतितवती, उसने सोचा, जम्बूक कृत उत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम। जम्बूक कृत उत्साहात, इस बाघ के द्वारा जो जम्बू का अर्थ है सियार के द्वारा किए गए उत्साहात, उत्साह से, इस व्याघ्रात, इस बाघ से, कथम मुच्यताम, कैसे मुक्त हुआ जाए, कैसे स्वतंत्र हुआ जाए, जो ये सियार है इसको भड़का करके यहाँ पर लेके आया, उससे कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बूकाम आक्षिपन्त्युंगल्याम तर्जनीम उवाच। परम लेकिन प्रत्युत्पन्नमति, शीघ्रता से समस्या का समाधान ढूंढने वाली, ऐसी बुद्धि वाली स्त्री जो थी, वह प्रत्युत्पन्नमति का होता है शीघ्रता से किसी समस्या का समाधान सोचने वाली बुद्धि वाली, वह बुद्धिमती स्त्री जम्बूकम आक्षिप्य, सियार की ओर आक्षेप करती हुई, आरोपित करती हुई, अंगुल्याम, अंगुली से, तर्जन्याम, अपनी तर्जनी अंगुली से इशारा करती हुई, उवाच यानी बोली, उवाच बोली, रे रे धुर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्य अश्य अद्येव एकम आनीय कथम यासी वदाधुना। रे रे धुर्त, अरे अरे धुर्त चालाक सियार, त्वया दत्तम मह्यम, तुम मुझे पहले, मेरे लिए, मह्यम का मेरे लिए, व्याघ्रम त्रयम, 3 बाघ देने की बात तुमने मुझे पहले की थी, पुरा यानी पहले की थी, 3 बाघ देने की बात तुमने मुझे कही थी। विश्वास्य अश्य, विश्वास दे करके, एकम आनियम, एक ही बाघ लेकर आए हो, कथम यासी, कैसे लाए हो, अधुना, आज, वद मुझे बताओ, तुम 3 बाघ मुझे देने की बात कहकर गए थे और अभी एक ही बाघ लेकर आए हो, तो मुझे बताओ ऐसा तुमने क्यों किया। इत्युक्त्वा धावित्वा तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्ट गलबद्ध सृगालक। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके, धाविता तूर्णम, तेज गति से दौड़ते हुए, व्याघ्रमारी भयंकरा, वह भयंकर व्याघ्रमारी, वह जो बुद्धिमती स्त्री थी व्याघ्रमारी जिसका नाम दिया गया है, वह उनकी ओर दौड़ पड़ी। व्याघ्रोऽपि सहसा, और वह बाघ भी उसी समय अचानक, सहसा यानी अचानक दौड़ा, और गलबद्धो सृगालकः, वह गले से बंधा हुआ सियार, और वह व्याघ्रो मनि बाघ, नष्ट, इस प्रकार से नष्ट हो गए। एवं प्रकारेण बुद्धिमती, इस प्रकार से वह बुद्धिमती, व्याघ्रात, व्याघ्रजात भयात, बाघ के भय से, पुनः अपि, दोबारा भी, मुक्ता अभवत, मुक्त हो गई, स्वतंत्र हो गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, बुद्धिर बलवती, बुद्धि सदैव बलवती होती है, तन्वी कार्येषु सर्वदा, प्रत्येक कार्यों में सदैव जो बुद्धि होती वह
बलवती होती है, बड़ी होती है। इस प्रकार से ये आपका पाठ होता है यहाँ पर संपूर्ण। आगे बढ़ते हैं इसके प्रश्नों की ओर। एकेन पदेन उत्तरत में आपको एक एक पद से उत्तर देने हैं। क ख ग घ और अंग तक जो है इसके प्रश्नों के उत्तर आपको एक एक पद में देना है। जैसे यहाँ पर बुद्धिमती कुत्र व्याघ्र ददर्श, कुत्र शब्द जो है उसके स्थान पर आपको एक पद में ही उत्तर देना है। तो कस्मिंश्चित् वने, या आप गहने कानने भी कह सकते हैं। भामिनी कया विमुक्ता, भामिनी किससे मुक्त हो गई? तो सिंह भयात, शेर के भय से एक शब्द आ जाएगा। सर्वदा कार्येषु का बलवती, यहाँ का शब्द है ये स्त्रीलिंग, ये जो प्रश्नवाचक आया है तो बुद्धि आ जाएगा इसमें उत्तर इसका, बुद्धि। और एक पद में ही आपको इसके उत्तर लिखने हैं सबके। व्याघ्र कस्मात् विभेति, बाघ जो है वो किससे डरता है? तो उसमें था व्याघ्रमारी, एक शब्द आया था उसके लिए, व्याघ्रमारी। बाघ को मारने वाली जो शास्त्रों में महिला कही गई थी उससे डरता है, एक ही शब्द आएगा इसके लिए उत्तर के लिए। फिर है प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच, क्या कहती हुई बोलती है, या आपको किसको कहती हुई आरोप लगाती हुई बोलती है, तो वो सियार के लिए था, उसके लिए एक पद आ जाएगा। अगला है प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित, यहाँ पूर्ण वाक्य में आपको लिखना है। बुद्धिमती केन उपेता, तो केन प्रश्नवाचक शब्द है, इसको हटा देंगे और इसके स्थान पर जो उत्तर आएगा पूरा लगा करके, और ये पूरी पंक्ति आपको लिखनी है पूर्ण वाक्य में। व्याघ्र किम विचारे पलायित है, यहाँ प्रश्नवाचक किम शब्द, इसको हटा देंगे, इसके स्थान पर जो उत्तर आएगा उसको लिख देंगे। लोके भयात, लोके महतो भयात कह मुच्यते, यहाँ कह शब्द प्रश्नवाचक, इसको हटा देंगे और ये पूरा वाक्य जो है वो आपको लिखना है इसके स्थान पर। जम्बूकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासं करोति, किम प्रश्नवाचक है, इसको हटाएंगे और इसकी जगह उत्तर लगा करके पूरा वाक्य लिख देंगे। इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। स्थूल पदान या धृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, यहाँ प्रश्न निर्माण करना है। ये जो राजसिंगो पद है इसको हटा देंगे यहाँ पे और इसके स्थान पे आ जाएगा कह। बुद्धिमती चपेटया, तो ये शब्द यहाँ हटा देंगे, इसके स्थान पे आ जाएगा कया, और पूरा लिखेंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपको लगाना है। व्याघ्रम दृष्ट्वा धृत श्रृंगालः अवदत्, तो व्याघ्रम शब्द जो है ये हट जाएगा यहाँ पे और इसके स्थान पर लग जाएगा कम। मानुषात शब्द हटा देंगे और यहाँ हो जाएगा उसके स्थान पर कस्मात, ये शब्द लग जाएगा। मह्यम, तो कस्मई शब्द आ जाएगा इसके स्थान पर, जो आपको उत्तर लिखना है वो आएगा कस्मई और प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ हो जाएगा। और इसके बाद में चौथा प्रश्न है घटना क्रमानुसार, ये आपके परीक्षा में भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, पूरी घटना को क्रम से लिखना है इसमें। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। छठा प्रश्न है आपको संधि का कार्य करना है। पितुगृहम, ये आपको यहाँ पे संधि लिखनी है। संधि में यहाँ पे हो जाएगा इसका आपका पितु विसर्ग धन गृहम, ये हो जाएगा यहाँ पे। एक एक का हो जाएगा यहाँ पे एक धन एक, ये होगा यहाँ पे। और अन्य धन अपी का होगा अन्योपि, अन्योपि हो जाएगा। और इति उक्त्वा का होगा आपका एक पद बनेगा, इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ, इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा ये बनेगा। और यत्र धनास्ते का हो जाएगा यत्रास्ते, ये इस तरह से इसके रूप बनेंगे। पांचवा प्रश्न जो है इसके आगे भी कुछ बचे हुए हैं, हाँ ये हो गया है। और छठा जो है अधोलिखित पदानाम अर्थ कोष्ठकात् चित्वा लिखित, ददर्श का हो जाएगा दृष्टवान, जगाद का होगा अकथयत, ययौ का अर्थ हो जाएगा गतवान, अत्तुम का हो जाएगा खादितुम, मुच्यते का होता है मुक्तो भवति, इक्षते का हो जाएगा इच्छति।
ये यहाँ पे इनके उत्तर हो जाएंगे। 7वें प्रश्न की ओर आते हैं। 7वें प्रश्न में पर्याय पद आपको वहाँ से देख के लिखने हैं पाठ में से। वनम का पर्याय क्या था? सृगालः, शीघ्रम, पत्नी, गच्छसि। ये आपके पाठ में आप देखेंगे तो वनम का है काननम, सृगालः का आया था 2-3 बार उसमें आया है, मुख्य में ही वो आप खुद इसका देख लेंगे। शीघ्रम के लिए देख लेंगे। पत्नी का मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर भार्या शब्द आया है और गच्छसि का आया यासी। ये हो गया यहाँ पे इसके उत्तर। और विपरीत अर्थ इसमें आपको लिखने हैं जो आपको पाठ में से देखकर लिखना है। अधुना अवेला बुद्धिहीना। तो ये आपके प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। तो सर्वेषां कृते धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम। और इदानीं समाप्तं जातम। नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।